बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में तरबूज के बारे में बहुत मुफीद मालूमात हासिल कर सकेंगे। तरबूज मिजाज के हिसाब से बहुत बेहतरीन होता है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ऊपर का हिस्सा नहायत मोटा रखा है ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रह सके। और रेतीले इलाकों का तरबूज बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इस वक्त पाकिस्तान में सक्खर के इलाके का तरबूज जायके में बहुत बेहतर और हजम में अच्छा माना जाता है। पके हुए फल की पहचान यह है कि अगर इसके ऊपर हल्का सा हाथ मारें तो जवाब में अंदर से मध्यम सी आवाज़ बाहर आती है, जो पके हुए फल की अलामत है। तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है इसको बाहर से लाकर फ्रिज में रख दिया जाए, फिर काट कर काली मिर्च और काला नमक लगाकर खाया जाए तो ये आसानी से हज़म हो जाता है और कोई नुकसान नहीं देता। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं और मज़ीद 2 घंटे तक पानी ना पिएं। आपको तरबूज के कुछ तबई फ़वाइद और इस्तेमाल बताते हैं, ये जानकर आप बहुत हैरान होंगे। जिगर के अमराज में तरबूज को माहिरीन ने तस्लीम किया है। जिगर का ठीक से काम न करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी हो जाना और यरकान जैसे मूज़ी मर्ज़ और जिस्म और हाथ पाँव से गर्मी का सेक निकलना। तो इन अमराज के लिए 250 मिलीलीटर तरबूज के जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह जिन लोगों का खून बहुत गाढ़ा हो गया है और वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए हैं तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से शरियानों के अंदर नरमी और लचक पैदा करता है और बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके लिए तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में 1 लीमू मिलाकर दिन में चंद मरतबा पीने से खून पतला होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर अपनी हिकमतें छुपा कर रखी हैं। तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं और उनमें अहम मादनियात पोटाशियम, फास्फोरस, सोडियम, कॉपर और जिंक वगैरह शामिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को नोश फरमाया है या नहीं, तो इस हवाले से अहादीस मिलती हैं कि आपने तरबूज को खजूर के साथ तनावुल फरमाया है, क्योंकि खजूर का गर्म मिजाज होता है और तरबूज का ठंडा मिजाज होता है। इसी तरह जिस्म के अंदर एतदाल पैदा हो जाता है।